अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जो जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा दे और अल्लाह सबकी दिली हाजतें पूरी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज की सेलिब्रेशन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो सेलिब्रेशन है मेरे बेटे की। तो बिल्कुल जी, आप मेरी यूट्यूब की फैमिली है और जो हर तरह की अपनी जो खुशी है, छोटी सी छोटी खुशी और छोटी सी छोटी सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल को तैयार करवा के उसको भिजवा दिया है। फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली। चाय पी के मैं घर के काम में शुरू हो जाऊँगी। अभी घर धोने लग गई हूँ, वो धो रही हूँ, तो धोने के बाद दोपहर का सालन बनाऊँगी। तो घर की सफाई वगैरह करके बाज़ार में सिस्टर का कुछ काम भी था और बेटे के लिए केक भी ले रहे थे। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया हुआ था कि हम उस पर बर्थडे भी करेंगे। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं तो भूल गई थी कि आज मेरे बेटे की बर्थडे भी है। तो मेरे साथ सिस्टर बाज़ार जा रही थी। अभी मैं दोपहर का सालन बना रही हूँ और वो भी बना रही हूँ, वो चर्बी वाला सालन नहीं होता जिसमें गोश्त के साथ-साथ चर्बी जो होती है, आज मैं वो बना रही हूँ। चर्बी को भी छोटे-छोटे टुकड़े करवाए थे और उसके साथ-साथ गोश्त भी छोटे-छोटे टुकड़े करवाए थे। हम ये सालन कभी-कभार बना लेते हैं, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ी ईद में तो बहुत ज़्यादा गोश्त और चर्बी होती है, तो ईद के दिन तो हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। जब ठंडा हो जाए तो हम उसको अलग-अलग शॉपर में हिस्से बनाकर रख देते हैं। बस फ्रिज में रख देते हैं। अब ये देखिए, इतनी नरम सी हो गई है। जिस टाइम दिल कर लेता है तो बस आसानी से फ्रिज से निकाल के गरम करवा के खा लेते हैं। पता नहीं आप लोग किस तरह बनाते हैं, हम तो इस तरह बनाते हैं। गोश्त और चर्बी को छोटे-छोटे टुकड़े काट के हंडी में डाल देते हैं। फिर उसमें हम नमक और ज़ीरा डालकर दम पर रख देते हैं। उसमें सिर्फ़ 1 कप पानी डाल देने प 1 कप पानी डाल देनी है कि उसमें ज़रा गोश्त नरम नरम हो जाती है। उसमें तो घी हम बिल्कुल नहीं डालते, इसलिए कि चर्बी से खुद तेल निकल जाता है। खाना खाने के बाद दस्तरख़्वान साफ़ करने लगी हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा आराम कर लेंगे। आराम करने के बाद शाम की चाय तो ज़रूरी होती है। शाम की चाय पी के फिर जाऊँगी बाज़ार सिस्टर के साथ। तो बात मैं कर रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन की। जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं कि मनाते रहें और एक-दूसरे के साथ हम मिले तो बस आज यही फ़ील होने वाला है। तो आज प्लान हमारा इस तरह नहीं था कि हम कुछ इस तरह गैदरिंग भी कर लेंगे। जब वो बाज़ार चले गए, वापसी पे शाम होने वाली थी, तो उसके बाद बेटी के लिए केक खरीदनी थी, तो बस उसके साथ बहन के साथ चली गई। जब बच्चों की बर्थडे की होती है, तो पहले से हम केक ऑर्डर पर दे देते हैं। जिस किस्म की चाहे हो, तो वो उसी तरह हम ऑर्डर पर तैयार कर लेते हैं। लेकिन जिस टाइम लेना चाहते हो उस टाइम उस तरह नहीं मिलता। पहले हम शॉप में चले गए, फिर उसके बाद और शॉप में चले गए। कभी हमें पसंद नहीं हो रहा था और कभी बहन को। बस शॉपों में घूमते रहे कि अच्छा सा केक मिल जाए। फिर इस तरह हुआ कि एक शॉप में हम दोनों एक केक को पसंद कर लिया। फिर बहन ने कहा कि चलो चलते हैं और शॉपों में भी देख लेंगे। और आपको पता है मैं जब वीडियो बना रही थी तो एक बंदा भी खड़ा होके पिक्चर खींच रहा था। मैं भी वीडियो बना रही थी तो बस वैसे ही मैंने उसको देख लिया। तो उस शॉप से तो हम चले गए और शॉप में हो सकता है इनसे कोई अच्छा सा केक मिल जाए हमें। और शॉपों और अच्छा सा केक नहीं मिल रहा था। बस फिर बहन कह रही थी कि चलो चलते हैं हम पहली वाली शॉप में वही वाला केक लेंगे। आप यकीन करें कि जैसे हम उस शॉप में चले गए ना केक लेने के लिए, जो बंदा 15-20 मिनट से खड़ा होके पिक्चर खींच रहा था, वो वही के वही खड़ा था और उस टाइम वो फ़ोन पे बातें कर रहा था। हमने शॉप वाले से कहा कि हमें ये वाला केक बंद कर लो। अब ये मैं दिखाती हूँ ना, अभी ये वाला है ना, ये वाला चॉकलेट कलर, हमने ये वाला पसंद किया था। हाँ।
फिर हम दोनों ने कहा कि ये वाला केक पैक कर लो ना। तो वो पहले से उस टाइम निकाल भी रहा था, जैसे ही वो केक पैक कर रहा था और कहा कि इस बंदे ने ऑर्डर पर ले लिया है। तो बहन ने कहा कि नहीं, हम पहले भी आए हुए थे, हमने पसंद किया हुआ था ना, ये हमें चाहिए। पर उस बंदे को तो मैंने ही देखा हुआ था कि पिक्चर वो खींचे हैं, पर ये मुझे पता नहीं था कि क्यों खींचे हैं। बहन ने तो नहीं देखा था, सिर्फ मैंने ही देखा था उसको। वो बंदा मोबाइल पर भी लगी बातें कर रहा था अपनी वाइफ़ के साथ, और कहा कि मैंने अपनी वाइफ़ को यहाँ से सारे केकों से पिक्चर खींच के वाइफ़ को व्हाट्सएप पर भिजवा रहा था कि आपको कौन-सा वाला केक पसंद आ जाए, वो मुझे बता दे कि फिर वही वाला केक ले लूँगा। बस उसको बस ये वाला पसंद आ गया तो बस यही वाला ले लिया। फिर बहन को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा कि नहीं है, इस बंदे को मैंने पहले से देखा हुआ था, बस ये वाला केक उसको दे दो। तो हमने ये वाला केक फिर दूसरा वाला केक पसंद कर लिया। तो मेरी बहन ने सोचा कि चलो आपकी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, मतलब गैदरिंग करनी है, तो सेलिब्रेशन तो हमने करनी वैसी थी, लेकिन आज गैदरिंग भी हो जाएगी। तो हम सबको मतलब जल्दी जल्दी से मेरी बहनों को फ़ोन कर लिया कि आप लोग भी जल्दी से आ जाएं। हमारी बहनें भी आ गई, तो वापसी पे हम भी अम्मी के घर आए हुए थे। तो रात का खाना का टाइम था, तो रात का खाना भी तैयार कर लिया है। उसके बाद भी फिर छोटा सा सेलिब्रेशन था, वो भी करनी थी। बस जी, आपने भी मेरे प्यारे से बेटे के लिए दुआएँ ही करनी है, बहुत सारी दुआएँ मेरे प्यारे से बेटे के लिए। अल्लाह पाक को उसको बहुत सारी खुशियाँ दे, और साथ-साथ में और बेटों को भी खुशियाँ अता फरमा दे, और अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बहारें देखें। और अपने वालिदीन की ठंडक बने आँखों की, और दादा-दादी की, और फूफियों और मेरी बहनों को तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों से मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा है, पर अपने वाले दिन के लिए सारी उम्र तो छोटा ही रहता है ना। जी, तो अभी सेलिब्रेशन के लिए तैयारी जो है वो चल रही है, लाइट्स और फूल वगैरह लग गई है, और सारा जो अरेंजमेंट्स है वो चल रहे हैं साथ-साथ में। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. जी, तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर ली है, तो बस यही मैं लास्ट टाइम ये कहूँगी कि बस मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। और बस एंड में यही है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले। तो बस जी, अभी इतना ही, और मिलूँगी आपसे किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा, और मुझे दुआओं में याद रखना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।